हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेली वोकैब सीरीज में। गाइस, अब तक के डे 6 हो चुके हैं। आज हम लेके आए हैं डे 7, जिसमें आज नया नेक्स्ट न्यू रूट वर्ड हम पढ़ेंगे। तो गाइस, आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे और आज की अब तक की सारी वोकैब सीरीज आपने कर ली होगी और आगे आप इसी तरीके से बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बताऊं, इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वोकैबलरी। बिना वोकैबलरी के आप नहीं इंग्लिश को कर सकते, इसलिए वोकैब सेशन को डेली करते रहिए और क्यूज भी लगाते रहिए। ठीक है, अंकुराना लर्नर्स टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे जो आपका इंग्लिश क्यूज का वो लिंक है, वो उसमें पिन है, वो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और जैसा भी आपको वीडियो लगता है कमेंट करके जरूर बताया करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है गाइस, तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए, आज डे 7 है जिसमें हम रूट वर्ड विद एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, आज का रूट वर्ड है एमबी। एमबी का मतलब होता है टू, डबल, बोथ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, दो का मीनिंग सेंस निकलेगा। एक हमने बाय पढ़ा था, उसका मीनिंग भी दो होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एमबी के वर्ड्स। एमबी से जो वर्ड बन सकते हैं, देखिए, जैसे सबसे पहला वर्ड है एमबी डेक्चरस। डेक्चरस का मतलब होता है हैंड, हाथ, यानी एबल टू बोथ हैंड इक्वली, जो दोनों हाथों से इक्वली कर सकता हो। ठीक है, जैसे सबने 3 इडियट्स देखी होगी, उसमें जिसको वायरस बोलते हैं वो क्या करते हैं, दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एबल टू बोथ हैंड्स इक्वली, उसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेक्चरस। ठीक है गाइस, उसके बाद एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन मीनिंग मल्टीपल मीनिंग, यानी एक मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग होना, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। फिर होता है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट क्या होगा, हैविंग और शोइंग ए मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी। ठीक है, अब मिक्सचर फीलिंग होना किसी के प्रति, जैसे मान लें मैं किसी के लिए अगर कुछ भी सोचता हूँ, तो अगर मैं किसी के लिए कुछ भी सोचूं तो मैं मिक्स सोच रहा हूँ कि यार वो ऐसा भी हो सकता है, वो वैसा भी हो सकता है, नहीं उसने ऐसे नहीं किया होगा, उसने वैसे किया होगा। तो ये क्या है, मेरे माइंड में क्या हो रही है, किसी के लिए मिक्स फीलिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बीवेलेंट बोलेंगे। एम्बिशियस का मीनिंग क्या होगा, हैविंग ए डिजायर टू सक्सीड रिच पावरफुल, किसी की इच्छा होना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं और मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो जाऊं, मेरे पास बहुत सारी पावर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिशियस। ठीक है, एम्बियंस का मीनिंग क्या होगा, द सराउंडिंग एटमोस्फेयर। सराउंडिंग का मतलब चारों तरफ के एटमोस्फेयर को देखना, एम्बियस बोलते हैं। एम्बीपेरवस का मीनिंग क्या होगा, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स। जितने भी फ्लावर्स हैं और लीव्स का मतलब पत्तियां, उन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एम्बीपेरवस उसको बोलते हैं। ठीक है, एम्बिएंट का मीनिंग क्या होगा, मूविंग अराउंड सराउंडिंग ऑल साइड्स, यानी चारों तरफ घूमना, यानी अपने सराउंडिंग के चारों तरफ घूमना, सराउंडिंग और ऑल साइड, चारों साइड घूमना, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिएंट बोलते हैं। एम्बीवर्ट आपने ये सुना होगा, ये वर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। एम्बीडेक्चरस भी आ चुका है, एम्बिग्यूटी भी आ चुका है, एम्बीवेलेंट भी आ चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि रूट वर्ड से मोस्टली इंपॉर्टेंट वर्ड सारे आए हुए हैं। आज के वर्ड में भी मैं आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये सेशंस आपको करने बहुत जरूरी है। जो बिगिनर हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इन सेशंस को जरूर करें, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो कर चुके हैं ऑलरेडी वो रिवाइज करें और अच्छे से एक बार जरूर करें। आपको बहुत सारे वर्ड इसमें न्यू मिल सकते हैं। देखिए, जो मेरे साथ पहले से ही टेलीग्राम पे जुड़े हुए थे, वहाँ पे मैंने रूट वर्ड की एक सीरीज चलाई थी, उसमें भी मैंने बहुत सारी PDF आपको प्रोवाइड कराई थी। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो PDF हमने ऑलरेडी कर रखी है। मैं आपको बता दूं, उनमें अब भी वर्ड कम है। मैंने ये सीरीज अपडेट करी है और इसमें बहुत सारे वर्ड इंक्रीज कर दिए। आपने लास्ट 6 वीडियो में भी देखा होगा कि बहुत सारे नए वर्ड आपको मिले होंगे जो पहली सीट्स में नहीं है, तो इसलिए उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है गाइस, आइए देखो, एम्बीवर्ट कई बार आ चुका है। ए पर्सन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक बोथ एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो अंदर की तरफ भी सोचता हो, बाहर की तरफ भी, या अंतर्मुखी भी हो, बहुमुखी भी हो। ठीक है, दोनों तरफ, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, जो एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट। एम्बीसेक्सुअल का मीनिंग क्या होगा, सोइंग और इन्वॉल्विंग फीलिंग और सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर बोथ सेक्सेस। दोनों सेक्सेस के लिए क्या मतलब क्या होना, अट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं एम्बीसेक्सुअल। एम्बीफिक्स का मीनिंग क्या होगा, ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यूज फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स आप सभी ने पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो दोनों कैरेक्टर होना, स्ट्रिंग में दोनों, किसी चीज में दोनों कैरेक्टर होना। मतलब कोई वर्ड हो या कोई मीनिंग हो जिसमें दोनों प्रीफिक्स भी हो, सफिक्स भी हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीफिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीजेंडर। जेंडर सबने सुना हुआ है, ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, जिसमें दोनों जेंडर, मेल और फीमेल के दोनों गुण हो या दोनों जेंडर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीजेंडर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है एम्बीग्राम। ए डिजाइन दैट मे बी रीड एज द सेम वर्ड, नेम और फ्रेज
वेयर ओरिएंटेड इन टू डिफरेंट वेज। अब एक ही वर्ड है वो ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसके डबल मीनिंग निकल सकते हैं। अगर एज ए वर्ब यूज करें तो कुछ अलग मीनिंग लिखेगा, एज ए नाउन यूज करें तो कुछ अलग मीनिंग निकलेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्बीग्राम बोलते हैं, ठीक है गाइस। यहां तक समझ आया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आज हमने पढ़ा एम्बी। एम्बी का मतलब होता है टू, डबल और बोथ। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा एम्बीडेक्चरस। एम्बीडेक्चरस को क्या बोलते हैं, एबल टू बोथ हैंड्स इक्वली, जो दोनों हाथ से लिखने में इक्वली मतलब स्किलफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्चरस बोलते हैं। एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन मीनिंग मल्टीपल मीनिंग्स, जिसके बहुत सारे मीनिंग हो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। एम्बीवैलेंट क्या होता है, हैविंग और शोइंग, जो रखता हो, दिखाता हो ए मिक्सचर फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट समथिंग और समबडी, किसी के लिए जो मिक्स फीलिंग्स रखता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीवैलेंट बोलते हैं। एम्बीशियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैविंग ए डिजायर सक्सीड रिच पावरफुल, जिसकी इच्छा अमीर बनने की हो, सक्सेसफुल बनने की हो और पावरफुल बनने की, उसको बोलते हैं एम्बिशियस। एम्बियंस का मीनिंग क्या होगा, द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, चारों तरफ का जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसको एम्बियंस बोलते हैं। एम्बीपेरवस क्या होगा, हैविंग बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स का मतलब पत्तियां, फ्लावर्स मीन फूल, दोनों, जिसमें फूल और पत्तियां दोनों होती हो, रखती हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बीपेरवस बोलते हैं। एम्बियंट का मीनिंग क्या होता है, मूविंग अराउंड सराउंडिंग ऑन ऑल साउंड, जो चारों तरफ सराउंडिंग के चारों तरफ घूमता हो, जो सराउंड मतलब बाहर की दुनिया में चारों तरफ मूव करता हो, घूमता हो, चारों साइड घूमता हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिएंट बोलते हैं। एम्बीवर्ट क्या होगा, ए पर्सन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी भी है बहुमुखी भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीसेक्सुअल, शोइंग और इन्वॉल्विंग फीलिंग और सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ बोथ सेक्सेस, ठीक है। और एम्बीफिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स यूज फॉर बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एक ऐसा वर्ड जिसमें क्या हो, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हो, उसको एम्बीफिक्स बोलते हैं। एम्बी जेंडर का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, जिसके दोनों फीमेल और मतलब फीमेल और मेल दोनों जेंडर आते हैं, उसको बोलते हैं एम्बी जेंडर, ठीक है गाइस। उसके बाद लास्ट वर्ड है इसमें एम्बीग्राम। एम्बीग्राम का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए डिजाइन दैट मे बी रीड एज द सेम वर्ड, नेम और फ्रेज व्हेन ओरिएंटेड इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है। एक ऐसा वर्ड डिजाइन किया गया हो जिसका जो सेम वर्ड हो, उसका नाम और फ्रेज भी सेम हो, लेकिन उसके डिफरेंट वे से अलग अलग मीनिंग निकलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीग्राम बोलते हैं। ए डिजाइन दैट मे बी रीड एज सेम वर्ड, जो पढ़ने में सेम हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वेज हो उसके अलग अलग, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीग्राम बोलते हैं। अभी ये 12 वर्ड हमने कराए हैं, आगे नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एम्बी के जो अभी आप करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक 12 वर्ड हमने किए, 13 वर्ड देखते हैं। एम्बीसेंस, एम्बीसेंस का मीनिंग होगा पॉजिटिव सेंस एंड निगेटिव सेंस। देखिए हर आदमी में पॉजिटिव सेंस भी होते हैं, निगेटिव सेंस, तो दोनों चीज़ें होना, उसको क्या बोलेंगे, एम्बीसेंस। एम्बिलेटरल का मतलब क्या होता है, अफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी और एन ऑर्गन्स, दोनों साइड से अफेक्ट करना बॉडी को, ऑर्गन्स को भी, उसको बोलते हैं एम्बिलेटरल। उसके बाद होता है एम्बी सिनिस्टर, आपने अभी पढ़ा था एम्बीडेक्चर्स। एम्बीडेक्चर्स क्या होता है, जो स्किलफुल होता है दोनों हाथों में, ठीक है, दोनों हाथ से काम करने के लिए, बोथ हैंड्स। और एम्बी सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, ऑकवर्ड, क्लमजी और अनस्किलफुल विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से, ऑकवर्ड हो मतलब क्लमजी हो, हाथों से वर्क ना कर पाता हो सही से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बी सिनिस्टर बोलते हैं। एम्बीफिलिक का मीनिंग क्या होता है, वन हु लाइक्स पार्टनर और बोथ जेंडर, जो अपने पार्टनर्स को भी लाइक करता हो और दोनों जेंडर को, यानी चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बीफिलिक बोलते हैं। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है, अनक्लियर और डाउटफुल मीनिंग और फिगर, कोई भी अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट, डाउटफुल मीनिंग हो और जो बिल्कुल अनक्लियर हो, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बिट का मीनिंग होता है बाउंड्री या कोई लिमिट, किसी चीज़ की सीमा को, बाउंड्री को बोलते हैं एम्बिट। उसके बाद होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस सभी को ही पता है, ए व्हीकल दैट टेक सिक एंड वाउंडेड टू ए हॉस्पिटल, उसको बोलते हैं एम्बुलेंस। एम्बेसडर का मीनिंग क्या होता है, ए डिप्लोमेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक। ध्यान रखो सेम यही लाइन एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछी थी, ठीक है, ए डिप्लोमेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक, इसी तरीके से पूछा होता है। वैसे एम्बेसडर का अगर बताऊं तो एम्बेसडर क्या होता है कि ये किसी भी अदर नेशन से हमारी बातचीत कराने के लिए एम्बेसडर बनाया जाता है, जो कि हमारी आपस में सलाह कराता है, हमारे आपस की बातचीत को रिजोल्व कराता है, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। एम्ब्रोसिया, भाई ये वर्ड भी अभी न्यू लेटेस्ट आया हुआ था एग्जाम में, फूड ऑफ गॉड बोलते हैं। CHSL CGL MTS दोनों में आ चुका है, CPO में भी आ चुका है ये, ठीक है। एम्ब्रोसिया मीनिंग होता है फूड ऑफ गॉड, यानी एक डिवाइन भोजन होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया, ध्यान रखना। एम्बुलेट का मीनिंग क्या होगा, वॉक और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब
एक ऐसे टहलना या घूमना एक प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस तक, उसको बोलते हैं एम्बुलेट। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है एम्बिसेंस। एम्बिसेंस का मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव सेंस एंड निगेटिव सेंस, यानी हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव सेंस भी है, निगेटिव सेंस, जिसके अंदर दोनों सेंस होते हैं उसको एम्बिसेंस बोलते हैं। सबके अंदर होती है तो एम्बिसेंस बोलेंगे। ठीक है, एम्बिलेटरल का मीनिंग क्या होता है? बोथ साइड ऑफ द बॉडी अफेक्ट करना, बोथ साइड बॉडी और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करना, उसको बोलते हैं एम्बिलेटरल। एम्बी सिनिस्टर का मीनिंग क्या होता है? जैसे एम्बीडेक्स्टरस का मीनिंग होता है दोनों हाथों से स्किलफुल होना, यानी दोनों हाथों से एक साथ काम कर सकता है। तो एम्बी सिनिस्टर का मतलब इसका उल्टा अपोजिट हो जाएगा, ऑकवर्ड, क्लमजी और अनस्किलफुल विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अनस्किलफुल होना। एम्बी फिलिक का मीनिंग क्या होगा? वन हु लाइक्स पार्टनर्स और बोथ जेंडर, दोनों जेंडर को पसंद करना, यानी पार्टनर को भी पसंद करना और जो मेल जेंडर है उसको भी पसंद करना, उसको बोलते हैं एम्बी फिलिक। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होगा? अनक्लियर और डाउटफुल इन मीनिंग और फिगर्स में। ठीक है, एम्बिट का मीनिंग होगा बाउंड्री, लिमिट और सीमा। बाउंड्री या लिमिट कह सकते हैं इसको, हिंदी में सीमा कहते हैं। एम्बुलेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए व्हीकल दैट टेक्स सिक्स एंड बाउंडेड टू ए हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है, एम्बेसडर का मीनिंग क्या होगा? ए डिप्लोमेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक। एम्ब्रोसिया का मीनिंग क्या हो जाएगा? फूड ऑफ गॉड, डिवाइन फूड होना। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्ब्रोसिया। एम्बुलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉक और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है गाइस, आई होप सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए, इसी तरीके से आप वोकैब सीरीज करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सारे सेम वर्ड आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में सेम मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। इसलिए इसको इग्नोर ना करें और इम्पोर्टेंट मानकर इसको करते रहिए। कुछ भी अगर मिस्टेक्स वगैरह हो तो उसको बता दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैंने डे 2 में 4 नंबर वर्ड को बाइनोकुलर लिख दिया मैंने, वहाँ पे बाईलैंग्वेज होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने पिन में डाल दिया था। ठीक है, उस वीडियो में। ठीक है गाइस, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओके, थैंक यू गाइस। और आप सभी को इस तरीके से ही सीरीज़ को फॉलो करते रहना। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करेगा गाइस। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।